आज क्लास 11 का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन। तो सबसे पहले यूनिट क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ द यूनिट। यूनिट इज़ द क्वांटिटी ऑफ द कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। देखिए ये कांस्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें डेफिनेशन, विच इज़ यूज्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अदर क्वांटिटी ऑफ द सम नेचर। यानी यूनिट हम उसे कहते हैं जो किसी भी को हम लोग कंपेयर, जैसे लेंथ का आप जानते हैं कि लेंथ का यूनिट आप जानते हैं कि मीटर होता है। तो मीटर को हम लोग क्या कंपेयर करते हैं, जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं 5 मीटर, तो ये 5 मीटर में ये 5 जो है वो आपका नोमरिकल वैल्यू है, नोमरिकल वैल्यू है। और ये जो एम देख रहे हैं वो कंपेयर कर रहे हैं स्टैंडर्ड यूनिट के साथ, तो इसको कहते हैं हम लोग यूनिट। और जो आप लिखते हैं, जैसे आपने लिखा ये 5 मीटर जो लिख रहे हैं वो लेंथ का मीटर है, और लेंथ जो है वो आपका एक फिज़िकल क्वांटिटीज़ है। क्या है ये? एक फिज़िकल क्वांटिटी है। यानी फिज़िकल क्वांटिटी का आप किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी का आप यूनिट लिखेंगे तो जिस तरह से आप देखिए, मान लीजिए फिज़िकल क्वांटिटी आप लिखते हैं, क्वांटिटी मान लीजिए आप लिखा मास का, मास के बारे में आप जानते हैं इसका होता है केजी। मान लीजिए आपने लिख दिया 5 केजी। अब यहाँ पर यूनिट्स के दो पार्ट्स हो गए, एक पार्ट्स हो जा रहा है आपका, एक हो रहा है नोमरिकल वैल्यू जिसको आप नोमरिकल वैल्यू से जानेंगे, और दूसरा जो है स्टैंडर्ड यूनिट है जहाँ से आप इसको कंपेयर कर रहे हैं, समझे? इसको आप कंपेयर कर रहे हैं, तो यही है हमारा यूनिट। अब आगे हम देखेंगे यूनिट्स जो होता है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स किसको कहते हैं ये अभी हम लोग जानेंगे। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, देखिए ये आप जानेंगे अभी। सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपको दो देखिए, एम एफ पी एस सिस्टम, ठीक है। दूसरा एम के एस सिस्टम, तीसरा होता है सी जी एस सिस्टम, और चौथा होता है एस आई यूनिट। ये 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स है जिसको एफ पी एस सिस्टम को कहते हैं, फुट, पाउंड एंड सेकंड। एम के एस में होता है मास, केजी, मीटर, केजी और सेकंड। सी जी एस में होता है सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। एस आई का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। यह होता है आपको सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। चूंकि ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, इंटरनेशनल लेवल पे इसको माना गया। इसको ड्राइव जो किया गया, फाइंड आउट किया था 1961 में। सी जी एस सबसे पहले, आपको सबसे पुराना अगर कहा जाए तो एफ पी एस सिस्टम है, सबसे ओल्ड है, फुट, पाउंड, सेकंड। उसके बाद सी जी एस है और फिर एम के एस है। आप एक चीज़ और इस पर क्लियर कर लीजिए कि एस आई यूनिट जो होता है वह आपको कंपेयर हम लोग लगभग एम के एस सिस्टम में ही करते हैं, ठीक है। ये है सिस्टम्स। और अभी हम आगे नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ द यूनिट्स। टाइप्स ऑफ यूनिट्स आर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द यूनिट्स। फर्स्ट इज द फंडामेंटल यूनिट्स एंड द सेकंड इज द ड्राइव यूनिट। अब देखते हैं व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। 2 तरह के यूनिट्स होते हैं। सबसे पहला यूनिट्स के बारे में अगर हम देखेंगे तो पहला होता है, मेरे छात्र, वो होता है, आपको लिखेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट्स। टाइप्स ऑफ यूनिट्स, टाइप्स ऑफ यूनिट की बात करें तो इसमें 2 तरह के यूनिट्स होते हैं। पहला होता है फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट। दूसरा जो पार्ट्स होता है वो है आपका ड्राइव यूनिट, ड्राइव यूनिट्स। 2 तरह के यूनिट्स होते हैं। फंडामेंटल यूनिट की अगर आप बात करेंगे, फंडामेंटल यूनिट दैट मीन्स डज नॉट डिपेंड टू अदर यूनिट्स। ये किसी दूसरे यूनिट पर डिपेंड नहीं करेगा। जैसे आप जानते हैं कि लेंथ अगर आप लिखते हैं
तो लेंथ के लिए मीटर होता है, ये किसी और पे डिपेंड नहीं किया, एकदम सिंपल सा बात। उसी तरह से नेक्स्ट आप अगर मास की बात करेंगे तो मास के लिए आप केजी यूज़ करते हैं, टाइम के लिए आप सेकंड का यूज़ करते हैं। ये सारे जो है वो इंडिपेंड है, एक दूसरे यूनिट पे नहीं डिपेंड कर रहा है। उसके बाद आप जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी इसका होता है, आप जानते हैं एम्पियर होता है, ठीक है, इसका एम्पियर होता है। उसी तरह से अमाउंट ऑफ सबस्टांस इसका जो यूनिट्स होता है वो होता है, आप जानते हैं अच्छी तरह से, जान लीजिए, वो होता है मोल। दूसरा लुमिनियस इंटेंसिटी इसका जो होता है एसआई यूनिट वो होता है कैंडला, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, अभी एक और बाकी है, वह देखेंगे क्या होता है, वह होता है टेम्परेचर का आप केल्विन जानते हैं। तो ये बात क्लियर हो गया कि फंडामेंटल यूनिट्स कितना होते हैं, 7 होंगे, 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, ये याद रखिएगा। पहला होता है लेंथ, जिसके लिए आप मीटर यूज़ करेंगे, मास के लिए केजी, टाइम के लिए सेकंड, इलेक्ट्रिसिटी के लिए एम्पियर, लुमिनियस अमाउंट ऑफ सबस्टांसेस के लिए मोल, और लुमिनियस इंटेंसिटी के लिए कैंडला, और टेम्परेचर के लिए केल्विन। या देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स। अब ड्राइव यूनिट्स को अब हम लोग देखते हैं, और हमारे जो न्यू व्यूवर्स हैं छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। ड्राइव यूनिट्स के बारे में इट इज डिपेंड्स ऑन अदर यूनिट्स। देखिए ये क्या कर रहा है, डिपेंड करेगा, दूसरे यूनिट पर डिपेंड करेगा। जैसे कि सपोज मान लीजिए आप स्पीड बराबर, आप जानते हैं कि फार्मूला स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर और टाइम का होता है सेकंड। यहाँ आप देख रहे हैं 2 फंडामेंटल है यूनिट्स है, एक तो मीटर है, दूसरा है सेकंड, यानी दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है। तो ये हो गया ड्राइव यूनिट। अब मान लीजिए आपको एक एग्जांपल और समझते हैं, एक्सेलरेशन, जिसको त्वरण कहते हैं हिंदी में। एक्सेलरेशन का कहने का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज द कॉल्ड एक्सेलरेशन। लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी v/t, वेलोसिटी बराबर होता है मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर एक और सेकंड है, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह से आप ड्राइव यूनिट के एग्जांपल आप बहुत से देख सकते हैं कि ड्राइव यूनिट क्रैट मीन्स है कि डिपेंड्स ऑन द अदर यूनिट, ये दूसरे यूनिट पर डिपेंड करेगा। जैसे आप किसी का भी यूनिट निकालेंगे, सिवाय ये 7 फंडामेंटल यूनिट छोड़कर किसी का भी आप निकालेंगे तो वह जो है ड्राइव यूनिट होगा, इसलिए ये क्योंकि दूसरे पर ये डिपेंड कर रहा है। क्लियर। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, डायमेंशन को पढ़ेंगे और डायमेंशन का एनालिसिस का यूज़ बढ़े। जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं उन्हें छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर अब आपको रेगुलर क्लास मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।